महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। नासिक, अहिल्यानगर, पुणे और कोल्हापुर में गन्ने के खेत और उसके आसपास के इलाकों में तेंदुए की संख्या में इजाफा हुआ है। वन विभाग का दावा यह है कि 200 पिंजरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 1000 पिंजरों का और इंतजाम किया जा रहा है। 2 महीने के भीतर तेंदुए अब तक 14 लोगों की जान ले चुके हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। खेत खलिहान छोड़कर तेंदुए रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई तेंदुए आदमखोर हो चुके हैं, यानी वो इंसानों की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोच रहे। महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट के कई गांव के लोग तेंदुओं के हमलों के डर से रत जगह करने को मजबूर हैं, क्योंकि तेंदुआ कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। कामगर नगर और गुलमोहर कॉलोनी में तेंदुआ दीवारें फांदता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखिए, जब ये तेंदुआ बेखौफ होकर इस कॉलोनी में घूम रहा है, तो कैसे वहां मौजूद लोगों ने अपनी जान कार में छिपकर बचाई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती और ये लोग समय रहते कार में ना घुस पाते, तो कई लोगों की जान पर बन सकती थी। नासिक, अहिल्यानगर और पुणे में गन्ने के खेतों और उसके आसपास के इलाकों में तेंदुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें जुन्नार और शिरूर तालुका सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र का शिरूर और जुन्नर वो इलाका है जहां पर गन्ने की खेती भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है और सालों साल में लेपर्ड्स के लिए ये खेती जो है एक तरह से ब्रीडिंग स्पॉट्स बन गई। उसके बाद डैम्स का बनना, पेड़ों का कटना, ये लोग लेपर्ड जो है कहीं ना कहीं शहरों की तरफ या गाँव की तरफ आने लगे और आबादी भी जंगलों की तरफ बढ़ती चली गई। इसका नतीजा ये है अब 2 महीनों में 14 डेथ्स लेपर्ड अटैक की वजह से हुई है, जिसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। सरकार हर तरह के उपाय देख रही है और उसमें नसबंदी एक उपाय है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज दूसरा उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा केजेस लगाना तीसरा उपाय है। इन उपाय योजनाओं से ये हमले रुकते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 2 महीने में तेंदुओं के हमलों में 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लगाए जा चुके हैं। खतरे को देखते हुए 1000 पिंजरे और लगाने की प्लानिंग चल रही है। सरकार और वन विभाग तेंदुए के आतंक से निजात पाने के लिए एआई तकनीक का सहारा लेने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे तेंदुआ दिखने पर 3 किलोमीटर के दायरे में सायरन बजने लगेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में लोहा तहसील में भी तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। तेंदुए के डर से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। डर की वजह से किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे। कुछ दिन पहले भी वडेपुरी रत्नेश्वरी मार्ग पर देव दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं की गाड़ी के सामने एक तेंदुए के देखे जाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद तेंदुए ने हिरण को अपना निवाला बना लिया था। इससे पहले पुणे के जुन्नार तालुका में नगर कल्याण राजमार्ग पर बाइक पर खाद की बोरी ले जाते किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे वहां हड़कंप मच गया था। तेंदुए का यह हमला भी सीसीटीवी में कैद हो गया था। पुणे में कई दिन की मशक्कत के बाद एक तेंदुआ वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंस गया था। पिंपरखेड़ गांव में इस तेंदुए ने 13 साल के एक बच्चे को मार डाला था। तभी से गांव वाले इस नरभक्षी तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे थे। पुणे के ग्रामीण इलाके में तेंदुए की दहशत से परेशान लोगों ने पुणे नासिक हाईवे पर जाम लगाकर घंटों हंगामा किया। कोल्हापुर के कई इलाके भी आदमखोर की आहट सुनकर ही सिहर उठते हैं। यहाँ वन विभाग ने रिहायशी इलाके में घूम रहे इस तेंदुए को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पकड़ा था। कोल्हापुर शहर की घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए की आवाजाही से कई दिन से लोग खौफ में जी रहे हैं। आखिरकार 3 घंटे के रोमांचक ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। तेंदुए के हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए। पिछले महीने आईआईटी मुंबई के कैंपस में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मच गया था। लाइब्रेरी परिसर में तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।